वाली है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद का बहुपद से विभाजन कैसे होता है। ठीक है, तो एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से हम पहले इसके क्या करते हैं, रिवीजन करने का कोशिश करते हैं, फिर हम इसके आगे चीजों को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में आ जाए, यस सर। 42 इंटू x-2 भाग देना हो अगर आपको 21 इंटू x-2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 42x इंटू x-2 में एक बहुपद है, इसको भाग देना है 21 इंटू x-2 से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, प्रयास करेंगे सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एकदम ध्यान से कोशिश करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। अभी आप 9th क्लास में हो, कल के डेट में इससे भी आगे जाओगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज को, नए चीज को देख के हमें कोशिश करना चाहिए। गलतियां होती हैं तो उससे सीखना चाहिए। ठीक है, नकारात्मक चीजें अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे होगा, चिंता नहीं करना है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए कोशिश करते हैं, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हम जिसे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो ऊपर रहता है, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे रहता है। तो जिसमें भाग देना है हम उसे ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और जिससे भाग देना है उसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x-2 से x-2 कट गया, और 21 से 42 कट जाएगा दो बार में, तो बचेगा क्या। तो एक तो ये 2 बचा, और एक ये x बचा, और कुछ बचा नहीं बचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आसान है, सभी बच्चे एक बार y टाइप कीजिए, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहां तक हमने जो है पिछली क्लास में ये चीजों को पढ़ लिया था, अब हमें जो है इससे आगे पढ़ना है। क्लियर है ना, आसान है सभी चीजें, क्लियर है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप समझ गए होंगे। तो इसी पे आधारित एक और सवाल है जिसे आपको पोल में आंसर करता है। x इंटू x-2 द होल स्क्वायर को आपको भाग देना है x-2 से। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। एकदम आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, x-2 का क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसे दो बार लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस पे आधारित हमने पीछे की क्लासेस में भी जो है क्वेश्चंस किए हुए हैं। सर कर लिया। एकदम ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से ध्यान से। वेरी गुड, आप लोग बेहतर कर रहे हैं, बस यही करना है। आप डेली रेगुलर क्लास कीजिए, आपकी बेसिक जो होगी ना, जिससे हम 9th में 10th में, आप लोग को एक जरूरी बात बताता हूँ, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप में से सारे बच्चों का कुछ ना कुछ सपना होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। यानी आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, आपको क्लास 9th और 10th का मैथ आना जरूरी है।
क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लास 9th और 10th का जो मैथ होता है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप आईएएस का तैयारी करो, पीसीएस का तैयारी करो, इंजीनियरिंग का तैयारी करो, डॉक्टर की तैयारी करो, टीचर की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको 9th और 10th का मैथ जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे आपको 9th और 10th के मैथ का स्पेशल क्लास लगाया जाता है, जो अभी आप अवंती के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। क्योंकि ये 9th और 10th का मैथ जिनका कमजोर हो जाता है ना, फिर वो आगे की चीजों को और बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है, तो पूरा फोकस करके कोशिश करना है। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए x है तो x ही रहेगा। ये जो x माइनस टू का द होल स्क्वायर है, यानी इसको हम दो बार लिखेंगे, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। दो बार क्यों लिखें? क्योंकि आपको पता है किसी का भी पावर अगर दो रहता है, जैसे पावर दो है तो दो गुने दो लिखते हैं। इसी प्रकार a प्लस बी का अगर पावर टू है तो यानी a प्लस बी को दो बार लिखते हैं हम लोग गुणा में। ठीक है, तो इसलिए हम इसे भी दो बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, x माइनस टू से x माइनस टू को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या? x इंटू एक्स माइनस टू जो है बचा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस हिसाब से प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल था ना? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत मेंशन है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे बी जो है मेंशन किया गया जो कि गलत है। आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान था। चलिए, अब हम आज एक जो है पहला आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, बीजीय सर्वसमीका 1। तो पिछली क्लास में आपने समझा था कि बीजीय सर्वसमीका होता क्या है। आज के क्लास में हम समझेंगे कि बीजीय सर्वसमीका एक दे दिया जाएगा और उस पर सवाल कैसे करते हैं। तो आपका पहला जो है बीजीय सर्वसमीका क्या है? a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बीजीय सर्वसमीका होता क्या है। तो आपने क्या पढ़ा था कि चर का मान हम कुछ भी ले लेंगे तो वो जो होता है हमेशा बराबर होता है, यानी कि LHS बराबर जो होता है RHS के होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो हम इसे चेक करेंगे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या इतना होता है जो RHS में लिखा गया है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर है, क्या ये एक आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, हम इसे क्या कर देंगे, इस पार्ट को हम कह देंगे, इस पहले पार्ट को जो कि प्लस के पहले वाला है इसे हम कह देंगे LHS। ठीक है, और जो ये दूसरा पार्ट है हम इसे कह देंगे RHS, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इसे क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रीन वाला बॉक्स में RHS। मैं थोड़ा इसको और डार्क कर देता हूं आपको दिखे। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला बॉक्स हो गया RHS और ये रेड वाला जो बॉक्स हो गया वो हो गया आपका LHS। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये LHS बराबर RHS है। देखिए, तो हम इसे कह रहे हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और हम इसे कह रहे हैं RHS। अब हम RHS को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं किसे? a प्लस बी द होल स्क्वायर को। तो आपको पता है द होल स्क्वायर है तो हम इसे दो बार लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इसे आपको गुणा करना है, जो आपने पिछले क्लास में भी सीखा था कि गुणा कैसे करते हैं। तो पहले हम a से गुणा करेंगे किस में? a प्लस बी में। तो a से गुणा करेंगे a प्लस बी में। अब हम क्या करेंगे? इस प्लस बी से गुणा करेंगे किस में? a प्लस बी में। बात समझ में आया? तो हमने इस a से पहले इन दोनों में गुणा किया, फिर इस प्लस बी से दोनों में गुणा किया। ठीक है, अब गुणा करके लिखते चलेंगे। देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे? a से a में गुणा करेंगे, a गुने a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर हम a से b में गुणा करेंगे तो a गुने b हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b में a से गुणा करेंगे तो a गुने b,
प्लस बी में बी से गुना करेंगे तो बी गुने बी। ठीक है, अब इसे गुना करके लिख देते हैं। तो ए में ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर, प्लस ए में बी से गुना होगा तो ए बी, प्लस ए में ए बी से गुना होगा तो ए बी, प्लस बी में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे प्लस ए बी है और यहाँ पे भी प्लस ए बी है, तो प्लस ए बी टू ए बी हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं एक प्लस एक कितना होता है तो आप कहेंगे टू। इसी प्रकार ए बी और प्लस ए बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, प्लस ए बी और प्लस ए बी क्या हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर एच एस है वो एल एच एस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ये जो है क्या है, एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि सर्वसमीका क्या होता है, तो मैंने बताया था कि एल एच एस बराबर होना चाहिए आर एच एस का। यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस क्या है, दोनों बराबर है। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये आप लोग सीख गए होंगे कि इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। आइडेंटिटी को आप शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को उपयोग करके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, जेड प्लस थ्री का द होल स्क्वायर निकालना है। यानी हम यहाँ पे जेड प्लस थ्री का द होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो आपको ये कुछ ए प्लस बी द होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यानी फॉर्मूला में जहां पे ए होगा, अब हम सॉल्व करेंगे तो ए की जगह पे जेड लिखेंगे, और जहां पे बी होगा जो जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे थ्री लिख देंगे। जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, तो अब हम क्या लिखेंगे, जेड का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस टू है तो टू, और ए लिखा है फिर ए लिखा है, यानी ये वाला ए है तो हमारा ए का काम कौन करेगा, जेड, तो जेड, फिर बी लिखा है तो बी का काम हमारा कौन करेगा, थ्री, प्लस बी का काम कौन करेगा, थ्री, और स्क्वायर है तो थ्री स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही होगा, प्लस अब देखिए तीन में दो से गुना करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, जेड है तो जेड, प्लस थ्री स्क्वायर मतलब कि तीन गुने तीन, अब तीन गुने तीन का मतलब नाइन, तो इसको क्या लिख देंगे, नाइन। ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है, आसान है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अभी भी बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं आया। देखिए अगर आपको डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा चीजों को। तो ये तो हो गया, आपने समझ लिया कि जेड प्लस थ्री को हम निकालेंगे, जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड प्लस नाइन आएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि फाइव प्लस थ्री का, फाइव प्लस थ्री मत कीजिए, आप इसे कीजिए ए प्लस थ्री का द होल स्क्वायर निकालना है। कोशिश कीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा सभी बच्चे, ए प्लस थ्री का द होल स्क्वायर निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला। कोशिश कीजिए, जिनका सॉल्व हो जाएगा वो कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। कैमरा ऑन करके दिखाएंगे जिन बच्चों का हो गया है, कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे।
जिनका हो गया है कैमरा ऑन करके दिखाइए। वेरी गुड। सभी बच्चे जिनका कैमरा जो है हो गया सॉल्व, वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। कैमरा ऑन करके दिखाइए। सभी बच्चे जिनका सॉल्व हो गया है कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। चलिए समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ए का काम कौन करेगा, ये वाला ए, और बी का काम कौन करेगा, 3 वाला। ठीक है, या फिर इसे आप ऐसे लिख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं a+3 का द होल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का ए हो गया और बी के जगह पे 3 हो जाएगा। तो जहां पे ए है वहां पे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 है तो 2, और ए की जगह पे तो ए ही रहेगा, और बी की जगह पे केवल 3 हो जाएगा, बी की जगह पे केवल 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ए है तो ए, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 6 ए प्लस 9। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था सवाल एकदम। वेरी गुड। चलिए अब एक सवाल कीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। अच्छा रुक जाइए, पोल सेक्शन में सवाल करने से पहले आप लोग जो है एक और सवाल का आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सवाल का और आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 3x प्लस 2y का द होल स्क्वायर आपको निकालना है। चलिए मैं इसके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यहाँ पे ए का काम करेगा 3x और बी का काम करेगा 2y। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे सॉल्व करने का, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, एकदम ध्यान से सभी बच्चे एक बार कोशिश करेंगे। सेम फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाले पे ही। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। खुद पे विश्वास लेके आइए, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जैसे बचपन में आप लोग साइकिल चलाना अगर आप में से कोई सीखा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हैं तो हम क्या होता है, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और उसके बाद हम सीख जाते हैं, और एक समय के बाद जो है हम नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे ही कोशिश करना है हमेशा, उठना है गिरना है, उठना है गिरना है। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है, आप बनाओगे तो हो सकता है। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सही होता है गलत होता है, सही होता है गलत होता है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए देखिए सीखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ए की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे 3x, और बी की जगह पे क्या लिख देंगे 2y। जहां जहां बी होगा फॉर्मूला में वहां 2y, जहां जहां ए होगा वहां वहां पे 3x। तो ए की जगह पे क्या कर देंगे 3x। ठीक है, प्लस 2 है तो 2, और ए की जगह पे क्या कर देंगे 3x, और बी की जगह पे 2y, प्लस बी की जगह पे 2y, स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर। अब देखिए 3x का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब कि 3x को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, 2 बार गुणा करना है, प्लस अब देखिए 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, और x है तो x और y है तो y, प्लस 2y का द होल स्क्वायर मतलब क्या है कि 2y को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, और x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, प्लस 12xy तो है ही, प्लस 2 में 2 से गुणा होगा तो 4, और y में y से गुणा होगा तो y स्क्वायर। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप करेंगे, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे y टाइप करेंगे।
आसान है एकदम, कर पा रहे हैं ना आप लोग, चीजें एकदम आसान है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग जो है पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। देखिए एकदम आसान सवाल है, कोशिश करना है। 2x प्लस 3y द होल स्क्वायर आपको निकालना है। मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं, वही फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का द होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा तो वेरी गुड, नहीं याद है तो देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ए की जगह पे आपका हो जाएगा 2x और बी की जगह पे हो जाएगा 3y। कोशिश कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं तो पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग इसीलिए गलत हो रहा है। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए अभी हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन के लिए कि पेशेंस कैसे रखा जाता है। जब आपके पास समय है 2 मिनट का तो आप एकदम लास्ट में आंसर कीजिए, 1 मिनट के बाद आंसर कीजिए। आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी आंसर करते हो और गलत हो जाता है। और अभी आप बैठे रहोगे और बैठते बैठते आपको पता चलेगा अरे यार ये नहीं होगा वो होगा, और लेकिन आप तो आंसर कर चुके हो, अब उसे आप बदल नहीं सकते हो। मैं इसीलिए आपको सिखाता हूँ कि पेशेंस रखिए। जब आप आईएएस का या पीसीएस का तैयारी करोगे ना, वहां पे आपका पेशेंस का टेस्ट होता है, ठीक है, कि आप कितना धीरे धीरे चीजों को शांति पूर्वक करते हो। तो हमेशा शांति पूर्वक धीरे धीरे चीजों को करना सीखिए, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे सभी बच्चे कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत ही होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आपको ज्यादा समय दिया जाता है तो हमें उस समय का उपयोग करना चाहिए और उतना समय लेना चाहिए जितना दिया गया है। कोशिश कीजिए, और 40 सेकंड का समय है। देखिएगा एकदम आसान सवाल है, फिर भी आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत हो रहा है। मतलब कि सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। क्यों? आप जल्दबाजी कर रहे हो, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न से आप सीखिएगा, ठीक है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, देखते हैं कैसे आधे बच्चों का आंसर गलत है, आधे बच्चों का सही है और आधे बच्चों का गलत है। ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, तो मैंने कहा इससे हम तुलना करेंगे। तो हमारा a का काम कौन करेगा 2x और b का काम कौन करेगा 3y। यानी फॉर्मूला में जहां जहां पे a है वहां वहां पे अब हम क्या रखेंगे 2x। तो a स्क्वायर है तो हम 2x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 है तो 2 ही रहेगा, और फिर a है तो a हम किसे माने 2x को, तो 2x हो जाएगा। b है तो b किसे मानेंगे 3y को, तो 3y हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, b किसे माने 3y को, तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आपने जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार गुणा करना है, 2x गुणे 2x, प्लस है तो प्लस,
2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, x है तो x और y है तो y, प्लस 3 है, y का स्क्वायर है मतलब कि 3y को 2 बार गुना करना है। अब देखिए इसे गुना करते हैं, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 12 है तो 12, xy है तो xy, प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी 4x स्क्वायर है प्लस हम पहले 9y स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए, प्लस 12xy को बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका ऑप्शन ए से सेम टू सेम मैच कर गया। ठीक है, तो इसे आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन ये बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अब जैसे सोचिए ना, 3+2+3 लिखिए, या फिर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि 2+3+3, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो यही मैंने आगे पीछे कर दिया और आपका सेम टू सेम आंसर ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप लोगों का ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है सिर्फ जल्दबाजी में गलत हुआ था। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आसान है, सवाल एकदम आसान है, कर सकते हैं आप लोग, एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। अब देखिए कभी कभी प्रश्न में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न कभी कभी जो है इस टाइप के आ जाते हैं। 103 का स्क्वायर है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए इसको बदलते हैं, तो 103 का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पे हम इसे कंपेयर करेंगे, a हो गया हमारा 100 और b हो गया हमारा 3। 100 कौन सा हो जाएगा, a, और b कौन सा हो जाएगा 3। फॉर्मूला में बैठाइए, a स्क्वायर है यानी कि 100 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और a है तो a का मतलब क्या है 100 होगा। अब b है यानी b का मतलब क्या है 3, प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 आएगा, यानी 100 पे स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाता है, जीरो डबल हो जाता है, तो 2 जीरो है तो अब 4 जीरो हो जाएगा, प्लस अब देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 6 में 100 से गुना करेंगे तो 600, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि 10,669 जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10,669 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ये कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो पहले इधर से 9 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, फिर 10,609 आएगा। ठीक है, क्लियर है, 10,609। आसान है, चीजें एकदम आसान है। हमने क्या किया, 100 प्लस 3 था तो इसे सॉरी 103 था तो हमने 100 प्लस 3 कर दिया। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर हमने 102 प्लस 1 क्यों नहीं किया। देखिए 102 का वर्ग निकालना मुश्किल हो जाएगा, जैसे 100 का स्क्वायर निकालना आसान है, लेकिन 102 का स्क्वायर निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको 100 का स्क्वायर करते हैं, यानी जीरो वाले में करते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित एक सवाल में और दे रहा हूं, आपको इसको करना है। जैसे सवाल है 104 का स्क्वायर आपको निकालना, 104 का स्क्वायर आप लोग निकाल के बताइए तो क्या होगा। 104 का स्क्वायर आप लोग निकालिए, 102 103 का मैंने निकाल दिया, 104 का आप निकालिए, क्या होगा। 104 का स्क्वायर आप लोग निकालिए, फॉर्मूला यही लगेगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फॉर्मूला यही लगेगा, कोशिश करना है। कोशिश सर कॉपी में लिखे, क्या, हाँ अपने कॉपी पे कॉपी कर, में लिखे। हाँ कॉपी पे लिख के करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। हम इसे क्या करेंगे, 104 का स्क्वायर है तो हम इसे 100 प्लस स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए का काम क्या करेगा, ए प्लस बी का दो होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे 100 जो है ए का काम करेगा और बी जो है हमारा 4 का काम करेगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस फिर 2ab है तो 2, और ए का काम कौन कर रहा है 100, बी का काम कौन कर रहा है 4, प्लस बी स्क्वायर है, बी कौन सा है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 100 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 10,000 होता है, प्लस 2 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 8, और 8 में 100 से गुना करेंगे तो 800, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 10,816 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 10,816। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे एक बार सभी बच्चे, क्लियर है, चीजें एकदम आसान है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, फिर आगे और करेंगे क्वेश्चन। पहले देखिए इसको क्या करना है, आपको 102 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 100 प्लस 2 का स्क्वायर लिख देंगे। फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। देखिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम नहीं है। देखिएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। थोड़ा सा मैं हिंट भी दे देता हूं, यहाँ पे a की जगह पे आपका 100 हो जाएगा और b की जगह पे आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ जहां जहां a है वहां वहां 100 कर दीजिए, जहां जहां b है वहां वहां पे 2 कर दीजिए और इसी फॉर्मूला पे बिठा दीजिए और आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। देखिए सभी ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है लेकिन सब एक है नहीं, चारों में अंतर है, चारों ऑप्शन अलग अलग है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत आंसर ही ऑप्शन में आप पिक कर लीजिएगा, तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए प्रयास करना है, ये नहीं सोचना है कि गलत होगा कि सही होगा, प्रयास करना है, प्रयास जरूर कीजिए, प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। ठीक है, प्रयास कीजिए और आप प्रयास करेंगे तो 100% सही करेंगे, गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। चलिए मैं देख पा रहा हूं और भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड और है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान सवाल था। देखिए समझने का कोशिश करते हैं,
हमने ए किसको माना है 100 को, बी किसे माना है 2 को। तो फॉर्मूला में जहां जहां पे ए है वहां पे 100 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर है यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, ए आया तो ए की जगह पे फिर 100 आ जाएगा। बी है तो बी की जगह पे क्या मानेंगे 2, प्लस बी स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 10,000, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 10,404 जो है आपका आंसर आएगा, 10,404। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है, 10,404। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चीजें एकदम आसान होती हैं, बशर्ते आप कोशिश करो। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी 10,404। अब देखिए कभी कभी सवाल कुछ घुमा के पूछता है। सवाल कैसे घुमा के पूछता है, जैसे सोचिएगा मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसको पूछना हो कि ये क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे बताइए तो। अभी अभी आपने इसे पढ़ा है, एक बार आप इसे बताइए क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। कुछ देर अभी सभी प्रश्नों में आपने इसका यूज किया है। ए प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी आपने अभी क्या पढ़ा था कि ये जो है ये होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पूछेगा, कभी कभी ये दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या होता है। हाँ समझे? तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, आपको क्वेश्चन में दे देगा 25, एक मिनट 25 मत कीजिए, आप कीजिए 36 ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, 10ab प्लस 25b स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया? अब आप इसको जो है कोशिश कीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, 10b नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 12ab लिखिएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आप लोग जो है इसे सॉल्व कीजिए, ये 60ab है। ठीक है, यानी आपको पता है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा देता हूं, एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूं, रुक जाइएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होता है किसका फॉर्मूला होता है इसका, तो इसी प्रकार ये जो है आपको जो है इस फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए हो गया, तो हम 36 ए स्क्वायर को कैसे ए के रूप में बदलेंगे, ध्यान से देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर मैं सिखाऊंगा आपको। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, सभी बच्चे एक बार आप लोग जो है कोशिश कीजिए। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड, कोशिश कीजिए इसे भी सॉल्व करने का कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है तो 36 ए स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 25b स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे। वेरी गुड, हंसराज नाम से जो बच्चा है, बहुत अच्छा कोशिश किए आपने, वेरी गुड। इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। देखिए कोशिश करेंगे ना तो आप कर सकते हैं, कोशिश करना जरूरी होता है। गलत होगा कोई बात नहीं, आप सोचिए, आप सोचने का कोशिश कीजिए, जब आप सोचेंगे ना तो आपके दिमाग जो है ना बढ़ेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए। हर्षित का भी आंसर आया है, लेकिन उनका फार्मूला का आया है, वेरी गुड, कोशिश कीजिए, कोशिश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है,
36a² है, तो हमें इसे क्या करना है, a प्लस b में बदलना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a² है, तो हम 36 को क्या 6a का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सभी बच्चे बताइए। 36a² को हम 6a द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 6a गुने 6a बराबर कितना होगा, 36a² ही होता है। यानी कि हम 6a गुने 6a को क्या लिख सकते हैं, 6a का द होल स्क्वायर। तो हमने 36 को क्या लिख दिया, a² को 6a का द होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार 25b² को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 25b² को हम क्या लिख सकते हैं, 5b द होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ऐसे क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। तो 25b² को 5b का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है 5b में गुना करेंगे 5b से तो कितना आएगा, 50 और b² हो जाएगा। यानी 25b² को हम क्या लिख सकते हैं, 5b का द होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख देंगे 5b का द होल स्क्वायर। अब आपको a पता हो गया कि ये वाला 6 है, a हो गया, b भी पता हो गया। फॉर्मूला में क्या होता है, 2 से 2 लिख दिए। a कितना है 6a, b कितना है 5b। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, 6 दूनी 12, 12 पे 60ab हो गया। यानी आपने 60ab को लिख दिया 2 × 6a × 5b। अब आपको a प्लस b द होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपका a का काम कौन कर रहा है, 6a। a का काम कौन कर रहा है, 6a, और b का काम कौन कर रहा है, 5b। तो 5b द होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये नहीं लिखना रहेगा, आपको ये वाला भी लिखना रहेगा, ये वाला भी आपको लिखना रहेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, जरूरी नहीं कि केवल यही लिखना रहेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। आखिर आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने 6a प्लस b 5b कैसे लिखा है। तो ये दिखेगा कि हाँ ये a² है, ये 2 है, ये a है, ये b है, और ये b² है, जो कि फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी पे आपने निकाला है। समझ में आया सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम ध्यान से। देखिएगा ये प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और आराम से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा था कि a प्लस b द होल स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार यहां पे दे रखा है कि 25a² है प्लस 10ab है प्लस b² है, तो इसका क्या बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, पोल सेक्शन में तो आराम से कोशिश कीजिए, पूरे 3 मिनट का समय है, जल्दबाजी एकदम मत कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अगर ध्यान से सोचोगे समझोगे तो 100% सही करोगे। तो एकदम ध्यान से सोचिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं 1 मिनट के बाद जो है इसका पोल दूंगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पहले सोचिए विचारिए, फिर मैं पोल दूंगा 1 मिनट के बाद, तो उसमें आंसर कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, पहले सोचिए विचारिए कोशिश कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा 2 मिनट में, आपका क्या बिगड़ जाएगा, पढ़ना ही तो है। तो 2 मिनट ज्यादा समय ले लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको 3 मिनट का समय दिया। अब पोल में दूंगा 1 मिनट के बाद, तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं, जो भी आप आंसर टिक आउट करने वाले हैं ना, मान लेते हैं कोई बच्चा बी को आंसर कर रहा है, कोई सी को कर रहा है, कोई डी को कर रहा है, कोई ए को कर रहा है, तो आंसर करने से पहले क्या कीजिए ना, मान लेते हैं कि आप कोई बच्चा सी को आंसर कर रहा है, जस्ट इमेजिन कीजिए, मुझे नहीं पता क्या होगा, मान लेते हैं 5a प्लस बी को आप आंसर करने वाले हैं, तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। 5a प्लस बी द होल स्क्वायर को सॉल्व करके देखिए क्या इतना आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, तो फिर दोबारा दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए। तो कई तरीके हैं, मैं आपको बस हेल्प कर रहा हूं कि कोई भी आंसर करने से पहले चेक कर लीजिए सॉल्व करके कि क्या ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से, इसलिए मैंने आपको ज्यादा समय दिया है ताकि एक भी बच्चे का गलत ना हो। अगर आप कोशिश करेंगे तो गलत एकदम नहीं होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम आराम से, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना। देखिए आंसर गलत होना शुरू हो गया, क्या होता है ना, आप लोग जल्दबाजी करते हो इसीलिए गलत होता है। जल्दबाजी मत करो बाबू, गलत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दबाजी करके गलत हो जाना जानते हुए भी ये गलत है।
बात समझ में आया? अब आप ऐसे सोचो ना कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, सॉरी, आपके पास मान लेते हैं कि पैसे नहीं है तो आप पेन को नहीं खरीद पाते, लेकिन आपके पास पैसे हैं इसके बाद भी पेन को नहीं खरीद पाते हैं, तो दुख कब ज्यादा होगा? जब रहेगा फिर भी नहीं खरीद पाएंगे तब ना। तो यही है, आपको आता है समझ में और आपको समझ में आ भी गया है, इसके बाद भी आप गलत कर रहे हो, तो ये ज्यादा दुखदाई है। ठीक है, तो जब समझ में आ गया है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ कीजिए, चेक कर लीजिए कि जो हम आंसर कर रहे हैं क्या वो सही है। चेक करने का तरीका भी आपको पता है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, और 1 मिनट का समय है। एकदम ध्यान से। एक और बात, अगले क्लास में आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें का एक क्लास रहेगा, बाकी नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्लास रेगुलर कीजिए, डेली कीजिए और समय से जुड़िए। कुछ बच्चे क्या है, समय से नहीं जुड़ते हैं और उन्हीं को चीजें कम समझ में आती है या नहीं समझ में आती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप समय से जुड़े, रेगुलर क्लास करें और फिर भी आपके पास डाउट रह जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट के 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे जरूर आंसर करें, हाँ। सभी बच्चे जरूर आंसर करें, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करें। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। कहां से लाभ होना बनाने का कोई जवाब नहीं है। उस संदीप नाम से जो बच्चा है, देखिए जो क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं गाना बजा के, देखिए आगे से आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का तो पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यानी ये तो फिक्स हो गया कि लास्ट वाला जो होगा हमारा भी क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो यानी लास्ट वाला तो फिक्स हो गया कि बी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला वाला देखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम इसे ए स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। देखिए 25a स्क्वायर है तो हम इसे 5a का द होल स्क्वायर कर दे तो ये 25a स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमें पहला भी पता चल गया 5a होगा, प्लस है तो प्लस। अब दूसरी की चिंता ही नहीं है, ध्यान से देखिएगा, तो दूसरी की चिंता नहीं है, प्लस 2 है तो फॉर्मूला में 2, a हमें पता है 5, b हमें पता है b, प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर हमें पता है। ठीक है, हो गया, बदल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5a प्लस बी का द होल स्क्वायर, 5a प्लस बी का द होल स्क्वायर। तो 5a प्लस बी का द होल स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है करेक्ट। ठीक है, दो चीजों को आपको ध्यान से देखना था, सिर्फ दो चीजों को जो है आपको ध्यान से देखना था। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो भी डाउट है अभी आप लोग